हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। हेलो मेरे दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स जो थोड़े बहुत हैं, मेरी फैमिली को, मेरे सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जिन लोगों से भी मैं टच में नहीं रह पा रहा हूँ बहुत समय से। आई मस्ट टेल यू, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, बहुत प्रेशर रहता है काम का, लाइफ बैलेंस का। अभी भी आई वॉज वर्किंग, लेकिन मैं एक बहुत स्पेशल जगह आया हूँ और वेदर अच्छा हो गया है, स्नो चली गई है, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते हैं। टेम्पोर ही सोचा है, सो इट इज़ नथिंग दैट आई हैव थॉट अबाउट। जो भी मन में आएगा, जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ वो दे दूँगा। बिफोर दैट कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो ये अभी मैंने एक और सिविक ले ली है फ़िलहाल के लिए, थोड़ी रस्टेड है, गंदी भी है, मैं इसको साफ़ ही नहीं करता बिकॉज आई डोंट लाइक दिस कार। सो ये तीसरी गाड़ी है मेरी यहाँ। पहले वाली एक ली, बेच दी, वो आपने पहले देखी थी। दूसरी आपने नहीं देखी क्योंकि मैं डाल नहीं पाया। अब ये तीसरी है। अब मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ हूँ। ये लशीन कैनाल है और लशीन लाइट हाउस है यहाँ पे। ये देखिए इंडियन लोग। और अभी देखो ये रहा लाइट हाउस, बड़ी प्यारी सी जगह है। So I'll show you the place and I'll make a video about my experiences, though it has been 7 months, but 6 month का लगा लो and see। अभी तो बाइक्स भी वापस आ गई हैं बाहर। हाय, नाइस बाइक। सो अभी कुछ दिखाते हैं आपको। पहले को दूर, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो कि नहीं, देखो देखो अभी भी वो बर्फ़ तैर रही है पानी पे। अब यहाँ ख़त्म हो गई है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने। मैं देखता हूँ, बैठता हूँ, इस प्लेस को एंजॉय करता हूँ। आई हैव टेकन ब्रेक फ्रॉम माई डिलीवरी जॉब फॉर अ वाइल, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग डोरडैश, जैसे स्किप और जोमेटो है इंडिया में वैसा है। ग्रीनरी थोड़ी थोड़ी वापस आई है, लेकिन पेड़ों पे भी पत्ते नहीं आए हैं। ये भी शूटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये रहा लाइट हाउस। सारे इंडियन बंदे ही हैं जो वहाँ जाके पिक्चर्स ले रहे हैं। अभी आई एम मोस्ट ऑफ अ लोन वुल्फ। मैं जनरली अकेले ही रहता हूँ, अकेले ही काम करता हूँ, बिकॉज यहाँ तो वैसे भी आप दोस्तों के साथ नहीं रह पाते, क्योंकि किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है। इफ़ यू गेट फ्री टाइम, दे गेट फ्री टाइम, देन आप सब साथ होते हो, अदरवाइज़ नहीं होते हो। सो ये देखो, ये पार्क है, यहाँ बेंचेस लगी हुई हैं, सिट एंड एंजॉय। थोड़ी सी कानों में ठंड भी लग रही है, बट चलिए वो तो दिखाते दिखाते हम आपको अब वीडियो भी बनाते हैं। लेट मी जस्ट सिट डाउन समवेयर सो दैट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So 6 months कैसे रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, चलिए बताते हैं। इंडिया वाली जैकेट ही है, बढ़िया ही है। मेरे भाई की जैकेट है, बढ़िया चल रही है। अब ठंड कम हो गई है, बट मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है। इग्नोर माई हेयर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैनेडा इज़ नॉट ईजी। सेकेंड ऑफ ऑल, you will learn things even at my age। यहाँ तो स्टूडेंट्स आते हैं 19 साल, 20 साल, 18 साल, 24-25 साल वाले भी होते हैं जो ग्रेजुएशन करके जॉब करके आते हैं थोड़े पक्के, और मेरे जैसे शादीशुदा भी आते हैं। तो इट्स टफ, और जितना आपकी उम्र बढ़ेगी उतना आपके लिए टफ होगा। mid-20s में आएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि आप थोड़े पक चुके होते हो। और अगर छोटे आएंगे तो you will have pressure, you will miss your family। मैं इतना मिस नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग होके आया था। आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड। पहली चीज़, यहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सबको पता है। उसके अलावा यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल डोंट नो इन इंडिया, एंड जो यहाँ पे हैं वो आपको बताते नहीं हैं, कुछ बताना नहीं चाहते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं।
मैंने स्टार्टिंग में काम किया डिलीवरी जॉब, विच वाज द ईजीएस्ट जॉब। मैंने स्टार्टिंग में आते ही गाड़ी ले ली थी, और अच्छी बात ये थी कि यहाँ इंडियन लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। बट मैंने 1.5 महीने के अंदर अपना लाइसेंस बनवा लिया था, विच वाज एन अचीवमेंट हेयर इन क्यूबेक। इनका टेस्ट थोड़ा बिना पढ़े, मतलब अबव एवरेज पढ़ना पड़ेगा तो आप पास करोगे। जब वो टेस्ट पास होगा तब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, और अगर आपका पहला टेस्ट फेल हो गया तो हेयर इन क्यूबेक यू कैन नॉट गिव इट बिफोर 28 डेज। स्पेशली इन मॉन्ट्रियल, मुझे बाकी रीजन्स का नहीं पता तो मैं स्पेसिफिक टू मॉन्ट्रियल कहूँगा। उसके अलावा फिर मैंने बहुत सारे काम देखे, सोचे, लेकिन मेरे को कोई जनरल लेबर टाइप हार्ड वर्किंग काम नहीं करना था, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ हुई जो मुझे करना पड़ा। बट देन एक काम मैंने अपनी मर्ज़ी से करा। आई वॉज वर्किंग इन FedEx. FedEx इज़ अ वेरी बिग कंपनी, सेकेंड लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी इन द वर्ल्ड। वहाँ पे मैं 3-4 घंटे की शिफ्ट करता था, जनरल लेबर, पूरा भारी भारी डब्बों को उठाना। बट बड़ा मज़ा आया, अपने आप को चैलेंज किया, अपनी मर्ज़ी से किया, क्यों आई वॉन्टेड टू बी फिज़िकली स्ट्रॉन्गर। यहाँ लोग अपने आप सारे काम करते हैं तो हम में उतनी ताकत नहीं होती एज इंडियन पर्सन, क्योंकि हमें फ़िज़िकल लेबर की आदत नहीं होती। स्पेशली आफ्टर योर 20s आपको नहीं आदत होती कि आप हाथ से काम करो, बहुत ज़्यादा भारी भारी चीज़ें उठाओ, ये सब करो, कोई भी काम करो। अब यहाँ सारे काम करने पड़ते हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है, बाथरूम साफ़ करना पड़ता है। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर तो ड्यूटीज़ बंदी होती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स तो सबके अपने अपने काम होते हैं, तो वो शर्म हटानी पड़ती है, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन फिर आप जब देखते हो ओनर कर रहा है, मैनेजर कर रहा है, तो इट डज़ नॉट मैटर। दूसरा, यहाँ साफ़ सफाई बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा है। पहली विंटर्स निकाली -21, फील्स लाइक -30 देखा है मैंने। इट इज़ चिलिंग, स्नो, आइस, ड्राइविंग, तो बहुत टफ था। तो अब क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं ट्राई करूँगा कि पॉइंट्स में थोड़ा सा कर दूँ। पहली बात, खाना सारा मिलता है, लेकिन खाना महंगा है। खुद बनाना है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ या टिफ़िन सर्विसेज है। मैंने पहले खुद बनाया 3 महीने, देन आई डिसाइडेड कि आई नीड टू आउटसोर्स माई फूड इफ़ आई वॉन्ट टू वर्क मोर। ओके, वर्क मोर मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। व्हेन यू विल कम हियर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तब मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे नहीं। सो उसके अलावा आपकी जो पढ़ाई है, अभी मेरे कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई नहीं है। ओके, सो ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती तो दिक्कत नहीं होती, वरना आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है, असाइनमेंट्स भी मैनेज करने, डिपेंडिंग आप किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आए, मैंने कॉलेज। उसके अलावा देन यार वीकली लॉन्ड्री। अब जनरली यहाँ पे क्या है, लॉन्ड्री बिल्डिंग में नीचे हैं या बिल्डिंग के आसपास बाहर होती हैं, नॉट इन योर अपार्टमेंट, तो वो भी आपका एक टास्क काम हो जाता है वीकली कि आपको इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। रिगार्डिंग मनी, यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस, थिंक वाइजली, बिकॉज बहुत सारे हिडन खर्चे यहाँ आते रहते हैं जो हमें नहीं पता होते, इनिशियली रियलाइज़ नहीं होते। सो आई हैव बीन वेरी सेफ इन दैट रिगार्ड कि मैंने जल्दी समझ लिया था। 2-3 महीने मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज फर्स्ट मंथ आई मेड गुड मनी, सेकेंड मंथ भी ठीक था, थर्ड मंथ मैंने कम कमाए। तो मैंने रियलाइज किया यार ये खर्चे आने वाले हैं, इसके बाद यही होने वाला है। फिर अगर तुमने ये सब कर दिया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या इन केस ऑफ इमरजेंसी? तो आपको इंडिया देखना पड़ेगा, फैमिली की तरफ देखना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट इट टू, बिकॉज अगर आप कर सकते हो, अभी इंडिया में आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस होते हैं, तो आपको करना चाहिए। हार्ड वर्क इज़ लाइक हाउ मेनी आवर्स यू आर रेडी टू पुट इन टू गेट योर मनी। ओके, तो वो सब बैलेंस किया। फिर एडजस्टिंग विद पीपल, रूममेट्स कई बार नहीं बनती है, तो यू हैव टू बी वाइज, मैच्योर, मूव आउट ऑफ दोज प्लेसेस। तो घर भी आपका सेटल होना चाहिए, काम भी सेटल होना चाहिए, पढ़ाई भी सेटल होनी चाहिए, एवरीथिंग हैज़ टू बी मैनेज, एंड देन यू हैव टू बी मैनेज फ्रॉम हेयर ऑल्सो। हैव टू स्टे काम, क्योंकि आप घर नहीं जा सकते। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, विच आई सी स्टूडेंट्स किड्स डोंट डू दैट, तो ये भी आपको करना है। अब बात आ जाते हैं पैसे की। पैसे आप यहाँ मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंडिया से नहीं मंगाने पड़ेंगे अनटिल अनलेस कि आप भाई नहीं काम करना चाहते हो तो यू कैन ईजिली मैनेज थोड़ा बहुत, कि भाई आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, इट इज़ फाइन, वो भी ओके है। तो आप थोड़े बहुत इंडिया से मंगा सकते हैं फीस के टाइम, बाकी आप मैनेज कर लेंगे। अब
गाड़ी मैंने आपको बता ही दिया, गाड़ी आप रख सकते हैं, बिना गाड़ी के भी आप यहाँ काम चला सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉन्ट्रियल। बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ का, बसेस का और मेट्रो का, एवरीथिंग इज़ गुड। लैंग्वेज बैरियर यहाँ सामने आए हैं, कल्चरल बैरियर्स भी सामने आए, बिकॉज इन कैनेडा बट यू आर इन द फ्रेंच प्रोविंस, सो वो भी आपके साथ रहता है। तो आपके जॉब लिमिट हो जाते हैं कुछ स्टेइंग एट अ प्लेस, थोड़ी ठंड लगने लगती है, सो आई ट्राई एंड मूव एंड टॉक, और जहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छा सा ले सकूँ, क्लियरली आ सके। तो ये मेरे 6 महीने के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड बिटर एक्सपीरियंसेस में मैं कहूँगा कि यहाँ लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं, दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। एंड इंडिया में जो अपनापन है, जो अपना खाना है, अपने त्यौहार हैं, वो आप ज़रूर मिस करेंगे, क्योंकि इंडिया में एक बहुत अच्छी बात है कि हम सबके त्यौहारों पे छुट्टी देते हैं, बट यहाँ पैसा नहीं है। इनके अपने त्यौहार हैं, उसी की छुट्टी मिलेगी, बाकी किसी की नहीं। बट यहाँ सेफ्टी का इशू नहीं है, इक्वालिटी बहुत है। इवन इफ दे डिफरेंशिएट या कह लो थोड़ा सा रेसिस्ट भी होंगे, दे विल नॉट से इट ऑन योर फेस। इंडिया की तरह नहीं है, आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, यू हैव योर राइट्स। अब यहाँ से एक किस्सा भी सुना देता हूँ मेरा। 1-2 बार पुलिस वालों से भी मिलना हुआ है, 1-2 बार चालान भी कटे, बात भी हुई, प्रॉब्लम भी आई, तो मैं डायरेक्ट पुलिस के पास गया, मैंने उनसे हेल्प ली। उन्होंने मेरी बीइंग द पर्सन वाज कैनेडियन एंड आई बीइंग ऑन स्टूडेंट वीज़ा, और मैं जो है स्टडी पे हूँ, तब भी उन्होंने दे अंडरस्टूड माई साइड, दे हेल्प मी आउट एंड दे टोल्ड दैट पर्सन डोंट कॉल मी बैक। सो वहाँ पे उन्होंने पूरी इक्वालिटी दिखाई। तो लॉज मुझे बहुत अच्छे लगे, आपके ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होते हैं। आप अगर सही चलेंगे, सही से रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट येस, यहाँ पे इंडिया वाला मज़ा नहीं है, दैट आई कैन से। सो इफ़ यू आर अपर मिडिल क्लास एंड इफ़ यू आर रिच, डोंट कम टू कैनेडा, दैट वुड बी माई सजेशन। कम टू कैनेडा इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन इंडिया, या फिर आप दूसरी दुनिया देखना चाहते हो या फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, देन यू कैन कम टू कैनेडा। लेकिन लोगों की वीडियोस देख के, बातें सुन के कनाडा मत आना। किसी को कोई डाउट हो, आने वाला हो, मेरे चैनल को फॉलो कर रहा हो या ये वीडियो देख रहा हो, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मेरी सेम ही आईडी है, तो मैं जवाब दे दूँगा। हाँ, जवाब लेट हो सकता है क्योंकि स्केड्यूल बिज़ी रहता है। अभी 12 मिनट की वीडियो हो गई है, कंटिन्यूस जो दिमाग में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ। लेट लुक एंड लुक एंड लुक एंड लुक। हाँ, मैंने कनाडा आके आईफोन नहीं लिया अब तक। पीपल बाय आईफोन, आई हैवंट। तो मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे S22 अल्ट्रा लेना है। पैसे भी हैं, मतलब EMI देने के, नॉट लिटरली $2000 कैनेडियन नहीं है मेरे पास देने के लिए, उसके लिए। तो वो लेने का मेरा मन है एंड आई एम वेटिंग फॉर माई वाइफ टू कम। थोड़ा इनकम बढ़ेगी, थोड़ा सा और सेटल हो जाएंगे, थोड़ा खाने का आसान हो जाएगा, तो इसलिए नहीं लिया। बाकी आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम मेकिंग अ वीडियो आफ्टर लॉन्ग, नथिंग। सो दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस इन शॉर्ट। सो बाय, होप टू सी यू सून। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो शायद मैं अच्छी और वीडियोस बनाऊं, बाहर निकले। सर्दियों में तो शाम होते अंधेरा हो जाता था। एंड आई शो यू समथिंग, सी दिस कार राइट बिहाइंड मी, फुल कार। बाय बाय, चाओ, एंजॉय, बाय।